So, hello students. We have completed the first part of the chapter, Homage to our brave soldiers. Okay. So in this video we will read the second part and second and the last part of the chapter. Okay. So without delay, let's start the next para, that is part 2. Okay. In part 1, we saw that the girl, Soumya, has written letter to Ananda. Okay, and in this part, Ananda is writing letter to Soumya in order to reply her letter. ठीक है, उसके लेटर का रिप्लाई जो है वो लिख रहा आनंदा किसके लिए, सौम्या के लिए. ठीक है. सो आनंदा, हाउस नंबर दिस चंडीगढ़, डेट डियर सौम्या. ठीक है. कहता है डियर सौम्या, इट वॉज सच अ प्लेजर टू रिसीव योर लेटर. आई एंजॉयड रीडिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल इन दिल्ली एज वेल एज योर ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग ड्यूरिंग द विजिट. कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी मेरे लिए. इट वॉज सच अ प्लेजर टू रिसीव योर लेटर. बहुत खुशी हुई तुम्हारा लेटर रिसीव करके. आई एंजॉयड रीडिंग योर एक्सपीरियंस. और मैंने बहुत इन्जॉय किया जो एक्सपीरियंस तुमने लिखा था नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली का. ठीक है, उसे पढ़ के, उसके एक्सपीरियंसेस को पढ़ के बहुत मज़ा आया. मैंने इन्जॉय किया. ठीक है. एज वेल एज योर ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग ड्यूरिंग द विजिट. और इसके साथ ही जो तुमने ऑब्जर्व किया था, जो तुमने फील किया था, वो सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार थी. यू रियली हैव एन आई फॉर डिटेल एंड बीइंग द सेंसिटिव पर्सन यू आर, you have been able to capture the essence of the emotions associated with this memories. कह रहा है कि ये बहुत खुशी की बात है that you are too sensitive and you are able to सी द डिटेल द इमोशन. ठीक है. कह रहा है कि बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि तुम बहुत सेंसिटिव हो. जो इमोशन, वो जिस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, उस इमोशन को डिटेल को तुमने समझा. तुम्हारे पास यू हैड एन आई टू वॉच दोज इमोशन. ठीक है. तो टू ऑब्जर्व दोज थिंग्स. कह रहा है कि उसके पीछे का जो इमोशन है, जो उनका एम है, ठीक है, जो उनका मोटिव है, जो चीज़ें वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तुम्हारे पास वो नज़र है कि तुमने उसको ऑब्जर्व किया. ठीक है. यू हैड एन आई फॉर डिटेल एंड बीइंग द सेंसिटिव पर्सन यू आर, यू हैव बीन एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ इमोशन. ठीक है. उस इमोशन के एसेंस को तुमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, आत्मसात किया. ठीक है. associated with this memorial. I was happy to hear that you got an opportunity to visit the National War Memorial. I have heard a lot about it. कह रहा है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये मौका मिला कि तुम नेशनल वॉर मेमोरियल को विजिट करी. ठीक है. मैंने बहुत कुछ सुन रखा है इसके बारे में. किसके बारे में, नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में. सम पीपल माइट सी अ वॉर मेमोरियल एज जस्ट अ मॉन्यूमेंट, a statue or edifice. Edifice means building. Okay. कह रहा है कि कुछ लोग इसे सिर्फ एक मॉन्यूमेंट की तरह देखते हैं, कि स्मारक की तरह देखते हैं, मूर्ति की तरह देखते हैं, स्टैचू की तरह देखते हैं, एंड एडिफाइस बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर की तरह देखते हैं. बट टू सेलिब्रेट अ वॉर और विक्ट्री एंड कमेमोरेट दोज हु आर मार्टेड और इंजर्ड इन वॉर. और उन लोगों को लगता है कि बस उसको जो विक्ट्री थी इंडिया की, ठीक है, या फिर जो सेक्रीफाइसेस थे, उनको इंजॉय करने के लिए एंड उसको विक्ट्री और उसको कमेमोरेट या फिर उसके विक्ट्री और सेक्रीफाइसेस को क्या है, एक सेलिब्रेट करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं. इन माई व्यू इट इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, इन माई व्यू इट इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड for the supreme sacrifices made by brave soldiers. कहता है मेरे नज़र में, मेरे व्यू में क्या है कि एक डीप ग्रेटिट्यूड है. ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता. ओके. ये मेरी नज़र में कृतज्ञ होना है उन सुप्रीम सेक्रीफाइसेस के लिए जो उन बहादुर सिपाहियों ने दिए हैं. ठीक है. डिफेंडिंग द सोवेनिटी एंड
डिग्निटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, अपने देश की जो अखंडता और प्रभुता को बचाने करके लिए उन्होंने जो सुप्रीम सेक्रीफाइसेस दिए हैं उनके लिए कृतज्ञ होने की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई फील मोटिवेटेड एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेज फॉर सर्विंग माई मदरलैंड। कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेट हुआ हूँ एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेज, ठीक है। मैं सीरियसली आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ ताकि मैं अपने मातृभूमि का, अपने मदरलैंड का जो है सेवा कर सकूं। इट मीन्स आई कैन सर्व टू माई मदरलैंड, ओके। आई ऑल्सो फील इट्स आवर ड्यूटी टू periodically visit such places to honor our valiant soldiers। कह रहा है कि मैं महसूस करता हूँ, आई फील दैट कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स आवर ड्यूटी टू पीरियोडिकली विजिट सच प्लेसेस, ऐसी जगहों पे क्रमशः पीरियोडिकली जो है विजिट करते रहना, ठीक है। उनको, उन सेक्रीफाइसेस को, उन वैलियंट सोल्जर्स को जो बहादुर वीर सिपाही थे, उनके सेक्रीफाइसेस को सम्मान देने जैसा है, ठीक है। हु विजिट सच प्लेसेस टू ऑनर आवर वैलियंट सोल्जर्स हु हैव मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस फॉर अस, जिन्होंने हमारे लिए ग्रेट सेक्रीफाइसेस किए हैं, उनके लिए उनको सम्मान देने के बराबर है ऐसी जगहों पे पीरियोडिकली विजिट करना, ठीक है। देयर सेक्रीफाइसेस, एक्चुअली इससे ये पता लगता है कि हम उनको भूले नहीं हैं, उनके सेक्रीफाइसेस को हम भूले नहीं हैं। These sacrifices enable us to walk freely in our country without fear of enemy threats। कह रहा है कि उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है कि आज हम अपने कंट्री में फ्रीली वॉक कर रहे हैं, इधर उधर आज़ादी से घूम रहे हैं बिना किसी दुश्मन के खतरे के। इट इज़ नाइस ऑफ योर टीचर एंड स्कूल to arrange this visit to give you all a chance to learn about the India's heroes and also pay your respect to them, ठीक है। कह रहा है कि बहुत अच्छा किया तुम्हारे स्कूल और टीचर्स ने कि जो ऐसी ऑर्गेनाइज किया, एक ऐसी ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जिसमें तुम लोगों को मौका मिला कि ऐसे इंडिया के हीरोज़ को और आप उनसे आप रूबरू हो सको एंड यू पे योर रिस्पेक्ट टू देम, ठीक है। कि आप लोग उस ऐसे इंडिया के हीरो से रूबरी हुए हो एंड अपने रिस्पेक्ट दिए हो उनको, ठीक है। The idea of your class to make presentation at the school and making everyone a part of your experience is wonderful। कह रहा और जो आइडिया तुम लोगों का है कि उस पर हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे एंड ऑल, ठीक है, कि आप लोग प्रेजेंटेशन बनाओगे, और दूसरा ये कि आप अपने पूरे स्कूल में बाकी बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे स्कूल असेंबली के दौरान, ठीक है। ये एक वंडरफुल आइडिया है, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड एज वी आर नोइंग दैट कि सौम्या इज गोइंग टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन पद्मामणि आचार्य, ठीक है। सो ही इज विशिंग हर अ बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए। आई होप इट गोज वेल एंड मोटिवेट द स्कूल स्टूडेंट टू ज्वाइन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाएगा और बाकी बच्चों को भी ये मोटिवेट करेगा क्या करने के लिए, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। Your letter has reminded me of time when we visited the war memorial in our city। कह रहा है तुम्हारे लेटर ने हमें याद दिला दिया उस टाइम का जब हम अपने सिटी में वार मेमोरियल घूमने गए थे। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली द डे वॉज नेशनल मार्टियर्स डे, ठीक है। इफ़ आई रिमेंबर, अगर मैं ठीक से याद करूं तो जिस दिन हम घूमने गए थे नेशनल वार मेमोरियल पे अपने शहर में, दिन कौन सा था, नेशनल मार्टियर्स डे। मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है बेटा, इट्सन जी के, ठीक है। मार्टियर्स डे इज सेलिब्रेटेड एज 30th January, okay। 30th Jan is Martyrs Day। While visiting one of Chandigarh's garden, we saw a lot of activity around the Bougainvillea garden in sector 3, ठीक है। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो देखे कि उसके आसपास जो है लॉट ऑफ एक्टिविटीज वाज गोइंग ऑन। एज वी अप्रोच द गार्डन वी सा पीपल ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स। जब हम गार्डन के नज़दीक गए सो वी केम टू सी दैट कि पीपल वर ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स, और वो फूल चढ़ा रहे थे एंड प्रेयर कर रहे थे।
We joined the group out of curiosity and quickly realized that they were all there to pay respect to the soldiers at the war memorial. और जब हम क्यूरियसिटी थी, हमें जानने के उत्सुक थे, सो वी ज्वाइन दैट ग्रुप, ठीक है, हु आर ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स, ये जानने के लिए कि आखिर वो प्रेयर क्यों कर रहे हैं एंड फ्लावर वगैरह क्यों ऑफर कर रहे हैं. सो वी केम टू नो कि वो फ्रीडम फाइटर्स को क्या कर रहे थे, अपना रिस्पेक्ट शो कर रहे थे. दे वर पेइंग रिस्पेक्ट टू द सोल्जर्स, ठीक है, वार मेमोरियल पे. व्हेन आई थिंक बैक अबाउट माय विजिट वेयर एवरीवन वाज डेडिकेटिंग flowers as a mark of respect to our soldiers. When I think back about my visit, जब मैं सोचता हूँ अपने पिछले विजिट के बारे में कि जब लोग फ्लावर्स को डेडिकेट कर रहे थे, फ्लावर ऑफरिंग कर रहे थे टू पे देयर रिस्पेक्ट, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ द फॉलोइंग पोएम, ठीक है. तो जब मैं वो चीज़ें सोचता हूँ तो मुझे ये पोएम याद आता है. देख लेते हैं पोएम क्या है. माखनलाल चतुर्वेदी का लिखा हुआ ये कविता है, पुष्प की अभिलाषा. चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं. मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक. कह रहा है कि एक फूल जो है, ठीक है, उसकी क्या चॉइस है, उसका क्या डिज़ायर है, वो अपने बता रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में डूबा गूथा जाऊं, मुझे इस बात की चाह नहीं है कि मैं किसी के गहनों में गूथा जाऊं, ठीक है, लाइक फ्लावर का वो गार्लैंड वगैरह बनाते हैं, ठीक है. और कह रहा है कि मुझे चाह नहीं है कि मैं उसमें गूथा जाऊं, किसी के माले में गूथा जाऊं, गहनों में. चाह नहीं प्रेमी माला में बंध प्यारी को ललचाऊं, मुझे ये भी चाह नहीं है कि कोई प्रेमी जोड़ा मुझे यूज़ करके अपने प्रेम को व्यक्त करे, ठीक है, उसमें भी मैं मुझे उसका भी कोई लालच नहीं है. चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं. कह रहा है हे भगवान, मुझे इस बात की भी चाह नहीं है कि जो सम्राट मीन्स किंग, मुझे इस बात का भी चाह नहीं है कि मुझे राजाओं के शव पे डाला जाए, ठीक है. चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे इस बात की भी चाह नहीं है कि मुझे देवता अपने सिर पे चढ़ाएं, ठीक है, मीन्स देवताओं के सिर पे भी फूल को रखा जाता है, वो अपने सिर पे लगाते हैं. तो कह रहा है कि मुझे इस बात का भी चाह नहीं है कि मुझे देवी देवताओं को चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पे इठलाऊं, कि मैं खुश हो जाऊं अपने भाग्य पे कि मुझे तो देवता के चरणों में चढ़ाया गया है, देवता के सिर पे चढ़ाया गया है, ठीक है. और चाहता क्या है वो बता रहा है कि मेरी चाह क्या है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली जो गार्डनर होता है, कि हे माली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक और मुझे उस रास्ते पर फेंक देना, ठीक है. मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक. कह रहा है कि जो जिस रास्ते से वीर अपने मातृभूमि पे, ठीक है, सेक्रीफाइस करने के लिए, अपने मदरलैंड के लिए अपनी जान देने के लिए जब जाएं, मीन्स युद्ध लड़ने के लिए जिस रास्ते से हो करके जाएं, तो उस रास्ते पे उनको कांटे नहीं चुभना चाहिए, उस रास्ते पे मुझे फेंक देना, ठीक है. इट मीन कि वो खुद को देवता के सिर पे नहीं रखना चाहता, खुद को प्रेमी जोड़े के बीच नहीं रखना चाहता, खुद को किसी के गहनों में नहीं पाया था, किसी के गहनों में नहीं रखना चाहता. वो कहाँ चाहता है कि उसका स्थान ऐसे वीरों के कदमों के नीचे हो, ठीक है. सो दैट इज द पोएम, दैट ब्यूटीफुल पोएम इज दिस. बहुत बढ़िया ये है कि एंड ही वॉज रिमेम्बरिंग दिस पोएम वाइल राइटिंग द लेटर, ठीक है, कि जब अपनी यादों को वो शेयर कर रहा है, अपनी विजिट जो लास्ट विजिट था उसका सिटी वार मेमोरियल का, तो ही इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस विद हिज फ्रेंड. ओके, सो आई होप यू लाइक द पोएम. मुझे उम्मीद है कि तुम पोएम लाइक करी होगी. आई मस्ट से आई वॉज इंस्पायर्ड बाई योर आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग द वैलरस स्टोरीज ऑफ इंडियाज सोल्जर्स, ठीक है. और आई वॉज इंस्पायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा इस बात से इंस्पायर हुआ तुम्हारे आइडिया से कि जो वैलोरस स्टोरीज है उसका प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है. There are so many stories of courage, bravery and sacrifices which remind us that many of the challenges we face in our life are inconsequential.
कह रहा है कि बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा करेज और ब्रेवरी, बहादुरी, साहस का और त्याग के कहानियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि मेनी ऑफ द चैलेंजेस वी फेस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां ऐसी आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आते हैं दो आर इनकॉन्सिक्वल, इन उसके कंपैरिजन में इनकॉन्सिक्वेंशियल में अप्रासंगिक हैं, ठीक है, आप ट्राइवियल कह सकते हो कि छोटे हैं, ठीक है, उसके उन सारे सेक्रीफाइसेस के सामने ये छोटे हैं। वी कैन एंजॉय पीस ऑन आवर कंट्री एंड द लग्जरी ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया विद आवर फ्रेंड्स बिकॉज आवर आर्म फोर्सेज आर अलर्ट एंड वर्क हार्ड टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट फॉर अस। कह रहा है कि हम इंजॉय कर पा रहे हैं अपने चीज़ों, अपने आइडियाज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पा रहे हैं, या और बाकी चीज़ें इंजॉय कर पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी सुख शांति सुकून से जी पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो लगातार बॉर्डर पे बने हुए हैं, ठीक है, एंड दे आर वर्किंग हार्ड टू क्रिएट सच इन्वायरमेंट फॉर अस, ताकि हम सुख शांति से जी सकें, एंड फॉर आवर पीसफुल लाइफ दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ, दे आर वर्किंग हार्ड ऑन द border and all. It is truly said, our flag, sorry, I think ये हुआ नहीं था. Very recently I read in the newspaper that Captain Anuj Nair MVC means Mahavir Chakra, an Indian Army officer of the 17th Jat Regiment was posthumously awarded the Mahavir Chakra, India's second highest gallantry award. तो एक चीज रिमेंबर रखना कि इंडिया हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सी अवार्ड है बेटा, महावीर चक्र, ओके। एंड नाउ कम टू द अनुज नायर, मिस्टर कैप्टन अनुज नायर, ओके, he was an officer in the 17th Jat Regiment, okay, and he was awarded by Mahavir Chakra posthumously, means after death, मरने के बाद उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था, for exemplary valor during the Kargil war in 1999, ठीक है। तो कारगिल वार के टाइम पे उनका जो अदम्य साहस का परिचय उन्होंने दिया था, उसके लिए उनको इस चीज़ से अवार्ड किया गया था। Again, remember Kargil war was took place between India and Pakistan in 1999 in Kargil district of Jammu Kashmir. Okay, I look forward to learning more about him. मैं उनके बारे में और आगे जानने की मैंने कोशिश करी। Meanwhile, I learned that his mother Meena Nair has written a memoir titled Tiger of Drass, Captain Anuj Nair, 23 कारगिल हीरो, ठीक है। तो कहती है, कह रहा है कि मैंने उनके बारे में और जानने का जब कोशिश किया और मैंने पढ़ा उनके बारे में, तो पता चला कि उनकी माँ कौन थी, मीना नायर, हैज़ रिटन अ मेमोर टाइटल, और एक याद लिखी है उनके बारे में, और क्या टाइटल है उसका, टाइगर ऑफ ड्रास, कैप्टन अनुज नायर, कारगिल हीरो, ठीक है। विच आई शैल सर्टेनली गो थ्रू, जिसको मैं पढ़ूंगा। कह रहा है कि मुझे पता चला कि उन्होंने एक ऐसी बुक लिखी है, एंड आई शैल गो थ्रू दैट, मैं उसको पढ़ूंगा जरूर। आई एम शेयरिंग विद यू एन एक्सपर्ट ऑफ हर इंटरव्यू विद IANS, कह रहा है कि मैं एक IANS का साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ था, मैं उनको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। So that is the interview part. Writing about the smallest thing about your child who is not with you really used to shake me, but gradually I came to terms it by telling myself that if I hadn't write about him, no one in the world would or could, and no one will know about any sacrifices. कह रहा है कि अगर मैं उनके बारे में नहीं लिखता तो शायद उनके बारे में कोई और लिखता नहीं, और किसी को उनके sacrifices के बारे में पता नहीं लगता। This is a part of some interview and all, okay. It is truly said, our flag does not fly because wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. कह रहा है कि ये सच है, ये सत्य है कि हमारा जो फ्लैग है वो इसलिए नहीं उड़ रहा है। It is not fly, the flag does not fly because the wind moves it. हमारा जो फ्लैग है वो इसलिए नहीं उड़ता है कि उसको हवा उड़ा रही है, ठीक है, उसे हवा नहीं उड़ाती है। कौन उड़ाता है? It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. वो क्यों उड़ता है, किससे उड़ता है? जो सोल्जर, जो सिपाही वहाँ पे अपनी जान दिए रहते हैं, उनकी लास्ट सांस, उनकी आखिरी सांसों से वो उड़ता है, आखिरी सांसों के हवा से वो उड़ता है, इसलिए नहीं कि उसको वायु उड़ाती है या एयर उड़ाती है, ठीक है। So this is a deep line said about the flag and the bravery of our, a deep emotion of our soldiers, okay.
I have shared your experience with many of my friends. We all wish to visit the National War मेमोरियल दिल्ली। कह रहा है कि मैंने तुम्हारे एक्सपीरियंस को अपने कई सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है, एंड वी ऑल विश टू विजिट द नेशनल, और हम खुद भी बहुत चाहते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल को विजिट करें न्यू दिल्ली में। ठीक है, वी हैव फाउंड आउट अ मोबाइल ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम। कह रहा है कि मुझे एक मोबाइल ऐप के बारे में भी पता चला है जिसको क्या कहते हैं, जिसका नाम है नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम। दिस ऐप इज़ वेरी इंटरेक्टिव एंड प्रोवाइड्स आंसर टू आवर क्वेरीज इन 21 लैंग्वेजेस। कह रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया ऐप है एंड इट gives replies to our queries in 21 languages. It means from every region of the country a person can ask the question in every language. ठीक है, हर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आप उससे क्वेरी अपना पूछ सकते हैं। द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स आर इंचेंटिंग, मीन्स जो फिगर्स हैं, ठीक है, जो म्यूरल्स हैं, जो वॉल पे जो भी पिक्चर्स लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया है। अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इंडीड, और एक बहुत ही ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था ये। ठीक है, शिक्षाप्रद एक्सपीरियंस था ये। हु कैन विच कैन एजुकेट द पीपल। ठीक है, कुछ ना कुछ नया जानने को मिला इस एक्सपीरियंस से, दैट्स वाई। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू शेयर दिस आइडिया विद माई क्लासमेट एंड माई टीचर। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू शेयर योर आइडियाज़। ठीक है, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था, जो आइडिया था, मैं अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर से भी शेयर करूँगा। I think it would be great to create a collage capturing the lives and it would great to create a collage capturing the lives and stories of people that can inspire us each day। कह रहा है कि मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया आइडिया है कि एक कोलाज बनाया जाए। अ ग्रेट क्रिएट एंड कोलाज कैप्चरिंग द लाइव्स, ऐसे लोग जो सेक्रीफाइस किए हैं या फिर बहुत सारे इंस्पायरिंग लोग हैं हमारी कंट्री में, तो उनकी लाइफ और इसकी स्टोरीज वगैरह को कलेक्ट करके एंड देन एक कोलाज बनाया जाए विच कैन इंस्पायर अस ईच डे, जो हमको हर रोज प्रत्येक दिन जो है वो इंस्पायर करती रहे। आई नो दैट वी कैन ईमेल ईच अदर, हमें मालूम है कि हम एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं। आई रियली लाइक टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम यू, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियाज दैट यू शेयर बट ऑल्सो बिकॉज द इन्वेलप ऑफ योर लेटर कैन ऑफन कम विद ब्यूटिफुल स्टैम्प्स दैट मेक मी हैप्पी। कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तुमसे लेटर प्राप्त करके, तुम मुझे लेटर भेजते हो तो बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम आइडियाज शेयर करती हो, हर रोज कुछ नया शेयर करती हो, बल्कि इसलिए भी कि वॉट एवर द लेटर दैट यू सेंट मी आर अ ब्यूटीफुल स्टैम्प, ऑफन कम्स विद अ ब्यूटीफुल स्टैम्प। जो तुम मुझे लेटर्स भेजती हो उस पर बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे स्टैम्प लगे होते हैं। ठीक है, दैट मेक मी हैप्पी, एंड वो मुझे बहुत खुशी देते हैं। I don't know if I ever shared it before, but collecting stamp is one of my favorite hobbies। कह रहा है कि पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुमसे कभी पहले शेयर किया है कि नहीं किया है, बट स्टैम्प कलेक्ट करना इज माई वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज। मेरे फेवरेट हॉबीज में से एक है क्या, स्टैम्प कलेक्ट करना। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स, मैं सालों से स्टैम्प कलेक्ट कर रहा हूँ, बट आई लर्न रिसेंटली दैट द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज कॉल्ड फिलेटली। कह रहा है कि मैं सालों से स्टैम्प कलेक्शन कर रहा हूँ, बट आई वॉज नॉट नोइंग कि व्हाट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प। ठीक है, उसको नहीं मालूम था कि स्टैम्प कलेक्ट करने को क्या कहते हैं, बट नाउ रिसेंटली but recently that the act of I learned recently, ठीक है, बहुत जल्द मुझे पता चला कि द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज कॉल्ड, यू मस्ट लर्न दिस, कि द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज कॉल्ड फिलेटली। स्टैम्प के कलेक्शन करने के एक्ट को क्या कहते हैं, फिलेटली कहते हैं। यू मस्ट लर्न दिस पॉइंट, फिलेटली। This time I received a stamp that celebrate India's independence, a theme related to your letter। और इस समय मुझे क्या मिला है कि स्टैम्प मिला है जो कि किससे रिलेटेड है, सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन का एक स्टैम्प मिला है। अ थीम रिलेटेड टू योर लेटर, तुम्हारे लेटर से ही मिलता जुलता कुछ थीम है इसका भी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी नाउ, ये सब मेरी तरफ से बस अब इतना हुआ। बट बिफोर आई कंक्लूड, गेस वॉट वी हैड फॉर ब्रेकफास्ट। कह रहा है लेकिन इसके पहले कि मैं कंक्लूजन पे पहुंचूं, इट मीन्स आई बिफोर आई फिनिश माई वर्ड्स,
गेस करो कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या मिला आज। फ्लफी इडलीज एंड वी आर रिमेम्बर्ड यू, वी ऑल रिमेम्बर्ड यू। कह रहा फ्लफी इडलीज आज बनी थी ब्रेकफास्ट में, मुझे मिला, एंड वी ऑल रिमेम्बर्ड यू मीन्स हम सब ने तुम्हें याद किया। as his friend was foodie, that's why he was remembering her. Okay, give my regards to your parents। कह रहा है कि मेरे अपने पेरेंट्स को मेरा आभार कहना, मेरा प्रणाम कहना। आई एम इंस्पायर्ड बाय योर लेटर। ठीक है, मैं तुम्हारे लेटर से इंस्पायर्ड हूँ। So finally here we are, our chapter is finished. Okay, thank you so much.